हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस अध्याय का शीर्षक है हमारे आसपास के बाजार। तो इस पाठ में हम यह जानेंगे कि जब हमें चीज़ों की आवश्यकता होती है तो हम उनकी खरीदारी किन स्थानों पर जाकर करते हैं तथा वह स्थान कैसे कैसे या दिखने में कैसे होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जिस बाजार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह है साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार हफ्ते में एक बार लगता है और उसका स्थान निश्चित होता है तथा दिन भी निश्चित होता है और इसको हाट भी बोला जाता है। यह ज़्यादातर छोटे मोटे कस्बों में लगता है। बड़े शहरों में भी हम देखते हैं कि कई बार साप्ताहिक बाजार लगते हैं। इन बाजारों में व्यापारियों की अपनी दुकानें नहीं होती। ये लोग सुबह जल्दी प्रातः अपना सामान लेकर उस स्थान पर आ जाते हैं तथा फुटपाथ या रेहड़ी लगाकर अपना सामान बेचते हैं तथा शाम को अपना सामान समेटकर घर लौट जाते हैं। इनकी किसी भी प्रकार की पक्की दुकानें नहीं होती। अगले दिन यह फिर से अपना सामान उठाकर किसी अन्य शहर में चले जाते हैं जहां पर उनको यह बाजार लगाना होता है। हमारे देश में इस प्रकार के बाजार बहुत लगते हैं और इनमें ज़्यादातर सामान सस्ती कीमतों पर मिलता है। इस बाजार की खासियत यह होती है कि एक ही प्रकार की बहुत सारी दुकानें होती है तथा आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। इसलिए इन बाज़ारों में ज़्यादातर सामान सस्ती कीमतों पर मिल जाता है तथा इन दुकानदारों का व्यय खर्चा भी कम होता है। इनको ज़्यादा कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। घर के लोग ही मिलजुल कर काम कर लेते हैं तथा दुकान ना होने के कारण और सामान को घर पर ही रखने के कारण दुकानों का किराया आदि, बिजली का बिल, पानी का बिल, यह सब भी इनको नहीं भरना पड़ता। इसलिए इन बाज़ारों में सामान प्रायः सस्ती कीमतों पर मिलता है। साप्ताहिक बाजार की एक और खासियत यह होती है कि ज़रूरत का सारा सामान, अलग अलग प्रकार का सामान उसी बाजार में मिल जाता है तथा उपभोक्ता को अलग अलग प्रकार का सामान खरीदने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों की दुकानों में जाने की आवश्यकता नहीं होती। साप्ताहिक बाजारों में खरीदार खूब मोल भाव करते हैं तथा जब उनको लगता है कि अब जो वस्तु वह खरीद रहे हैं उसके भाव ठीक है, तभी वह वस्तु वो लोग खरीदते हैं। यानी कि मोल भाव करने की पूरी छूट होती है साप्ताहिक बाजारों में। साप्ताहिक बाजारों में एक ही वस्तु के लिए बहुत सारी विविधता मिल जाती है और इन सब फायदों को देखते हुए बहुत सारे लोग साप्ताहिक बाजारों में जाकर खरीदारी करना पसंद करते हैं। जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घरों के आसपास या हमारे घर की गली में या हमारे मोहल्ले में दुकानें होती है। उन दुकानों को मोहल्ले के बाजार कहा जाता है। इन दुकानों से हम कभी भी किसी भी समय जाकर वस्तुएं खरीद सकते हैं। यह दुकानें ज़्यादातर पक्की होती है। दुकानदार ग्राहक को पहचानता है तथा दोनों की आपसी जान पहचान होने के कारण
कई बार दुकानदार बिना पैसे के भी ग्राहक को सामान दे देता है और जान पहचान के कारण ग्राहक बाद में आकर उस वस्तु का मूल्य चुका सकता है। यह दुकानें ज़्यादातर पक्की होती है, पर कुछ दुकानें रेडियो पर भी लगती है तथा कुछ फेरी वाले भी मोहल्ले में आते हैं और अपनी वस्तुएं बेचकर जाते हैं। मोहल्ले की दुकानों से हम लोग अपनी रोज़मर्रा की छोटी मोटी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सकते हैं और उन वस्तुओं के लिए हमें दूर बाज़ार में जाने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम बाज़ार के एक और नए रूप के बारे में जानेंगे, जिसे हम मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल बड़े बड़े शहरों में होते हैं तथा ये बहुमंजिला होते हैं और इन बहुमंजिली इमारतों में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के दुकानें होती है। इन दुकानों से हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तथा मॉल वातानुकूलित होते हैं तथा इनके अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग प्रकार के वस्तुएं मिलती है। बड़ी बड़ी ब्रांडों के सामान मिलते हैं। सामान्यतः यहाँ पर जो वस्तुएं होती है वह दूसरे बाज़ारों से महंगी मिलती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का मोल भाव नहीं किया जाता। आमतौर पर यहाँ पर फिक्स्ड रेट की पर्ची आपको दिख जाती है तथा ग्राहक यहाँ पर अधिकतर मोल भाव स्वयं ही नहीं करते। मॉल तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वस्तुएं महंगी इसलिए होती है क्योंकि उनके खर्चे अधिक होते हैं। बड़ी बड़ी वातानुकूलित इमारतें होने के कारण बिजली के बिल, पानी के बिल तथा कर्मचारियों के खर्चे बहुत अधिक होते हैं। इसलिए इन बाज़ारों में कीमत अधिक होती है। मॉल तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सरकार को कर भी देना होता है तथा जो दुकानें होती है उनके किराए भी बहुत अधिक होते हैं। यहाँ पर व्यापार करने वाले व्यापारी अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं तथा किसी भी प्रकार का वस्तुओं में मोल भाव नहीं करते हैं। अब हम बाज़ारों की श्रृंखला के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वस्तुओं का उत्पादन या वस्तुओं का निर्माण कारखानों, खेतों तथा घरों में होता है और इनके निर्माण होने के बाद तथा इन वस्तुओं के उपभोक्ता के पास पहुंचने तक के रास्ते में कई व्यापारी होते हैं। उन व्यापारियों के हाथों से गुजरकर यह वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचती है। इन्हीं कड़ियों को मिलाया जाए तो हम इसे बाज़ारों की श्रृंखला कहते हैं। अब हम बाज़ारों की श्रृंखला को
विस्तार से समझेंगे तो सबसे पहले कारखानों और खेतों में, घरों में वस्तुओं का उत्पादन हो गया। इसके बाद उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है और एक ऐसा व्यापारी होता है जो अधिक मात्रा में उत्पादित वस्तुओं को खरीद लेता है। उस व्यापारी को बोला जाता है थोक व्यापारी। और आपने देखा होगा हर शहर में, हर कस्बे में एक इलाका होता है जहां पे वस्तुएं थोक भाव में मिलती है। ठीक है, तो अब यह थोक व्यापारी इन वस्तुओं को छोटे छोटे दूसरे व्यापारियों को बेच देता है या फिर थोक व्यापारी से छोटे व्यापारी खरीद लेते हैं और यह व्यापारी खुदरा व्यापारी कहलाते हैं। और यह लोग बड़े व्यापारी यानी थोक व्यापारी से वस्तुएं कम मात्रा में खरीद लेते हैं। फिर इन खुदरा व्यापारियों से हम लोग या फिर आप लोग जो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं या उपभोग करते हैं, उनको उपभोक्ता कहा जाता है, वस्तुएं खरीद लेते हैं। इस श्रृंखला को ही बाजारों की श्रृंखला कहा जाता है। अगर हमें वस्तुएं कम मात्रा में चाहिए या कम मात्रा में आवश्यकता है तो हम लोग सीधे थोक व्यापारी से वस्तुएं नहीं खरीद सकते, क्योंकि वह थोक व्यापारी अधिक मात्रा में ही वस्तुएं बेचेगा। ठीक है, वस्तुओं की कीमत में भी जैसे जैसे उत्पादक से थोक व्यापारी के पास तथा थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी के पास वस्तुएं आती है तथा फुटकर व्यापारी या खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता के पास वस्तुएं आती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाती है। हमारे मोहल्ले के जो दुकानदार होते हैं उनको हम फुटकर व्यापारी या खुदरा व्यापारी कहते हैं। बाजारों की श्रृंखला से हमें एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि अगर वस्तुओं का उत्पादन बहुत दूर किसी स्थान पर हो रहा हो तो वहाँ से वस्तुएं हमारे पास बाजारों की श्रृंखला द्वारा पहुँच जाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण द्वारा बाजारों की श्रृंखला को समझाऊंगा। यहाँ से बहुत दूर दिल्ली में एक कारखाना है, वहाँ पर उस कारखाने में साबुन बनाया जाता है। ठीक है, और साबुन बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है। अब दिल्ली से अलग अलग राज्यों में बहुत सारे बड़े व्यापारी होते हैं, उनको हम थोक व्यापारी कहते हैं। वह लोग बहुत अधिक मात्रा में उस साबुन को खरीद लेते हैं। ठीक है, और उस साबुन को अपने गोदामों में रख लेते हैं। फिर अलग अलग राज्यों के छोटे व्यापारी या आप कह सकते हैं खुदरा व्यापारी उस साबुन को और कम मात्रा में उस व्यापारी से, उस थोक व्यापारी से खरीद कर अपनी दुकानों पर ले आते हैं और इन दुकानों से और कम मात्रा में 1, 5 इतनी मात्रा में हम लोग खरीद लेते हैं और उनका उपभोग करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। यही बाजार की श्रृंखला है। अब उत्पादन कहाँ हुआ? दिल्ली में, और दिल्ली से बाजार की श्रृंखला द्वारा वह वस्तुएं कहाँ आ गई? हमारे पास। हम लोग दिल्ली से इतना दूर है ना, लेकिन किसकी मदद से? बाजारों की श्रृंखला की मदद से वह वस्तुएं
हम तक पहुंच गई। अब जो अगला विषय हम समझेंगे वह है हर जगह बाजार। इसका अर्थ यह है कि आजकल बाजार का महत्व इतना अधिक नहीं रहा है, दुकानों का और बड़े बड़े बाज़ारों का इतना अधिक महत्व नहीं रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग बिना बाज़ार गए ही वस्तुओं को खरीद सकते हैं। जैसे फ़ोन करके मंगवा सकते हैं तथा ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगवा सकते हैं। ठीक है, वस्तु कहीं पे भी बनी हो, विदेश में भी बनी हो, उसको हम ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा खरीद कर अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो जो बाज़ार का महत्व था वो समाप्त हो गया है और हम लोगों को हर जगह कहीं का भी बाज़ार हो वो हमारे सामने मोबाइल या कंप्यूटर में दिख जाता है इंटरनेट के द्वारा। और हम यह कह सकते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि वस्तुएं खरीदने तथा बेचने के लिए अब बाज़ार जाना आवश्यक है। हम बिना बाज़ार गए भी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। अब हम बाज़ार और समानता के विषय में समझेंगे। क्या आपको लगता है कि बाज़ार में समानता है? नहीं, बाज़ार में समानता नहीं नज़र आती है, क्योंकि आजकल दुकानदारों में बहुत अंतर है। साप्ताहिक बाज़ार, फेरी वाला, मोहल्ले की दुकानें, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, इन सब में बहुत अंतर है। एक कम पूंजी खर्च करता है तथा दूसरा बहुत अधिक पूंजी खर्च करता है। आमदनी एक की ज़्यादा होती है तथा दूसरे व्यापारी की आमदनी कम होती है, क्योंकि एक व्यापारी बहुत अधिक पैसा खर्च करता है तथा दूसरा कम पैसा खर्च करता है। इसी तरह खरीदारों के भी अलग अलग परिस्थितियां होती है। खरीदार मतलब उपभोक्ता, हम लोग। कुछ लोग सस्ती वस्तुएं खरीद लेते हैं तथा कुछ लोग बहुत महंगी वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक पैसा है। ठीक है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि वह किन बाज़ारों में जाकर खरीदारी करे। अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है तो वह महंगे बाज़ार जैसे मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनमें जाकर खरीदारी करेगा। और अगर आर्थिक स्थिति उपभोक्ता की मजबूत नहीं है तो वो फेरी वालों के पास, साप्ताहिक बाज़ार, मोहल्ले की दुकानों से वस्तुएं खरीदेगा और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति के अनुसार बाज़ार उपलब्ध है। जो व्यक्ति जहां चाहे वहां जाकर खरीदारी कर सकता है। तथा इसी के साथ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। और अगर इस विषय में आपको और अधिक जानकारी या कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि उन शंकाओं का मैं निवारण कर सकूं। धन्यवाद।